एवरीवन, मैं अमितेश कुमार। और आज जो हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा हो कि दिसंबर माह के महीने जितने भी इम्पोर्टेंट टॉप करंट अफेयर्स जो होते हैं वो सारे करंट अफेयर्स जो है आपके लिए लेकर आया हूँ। और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में हूबहू आ सकते हैं। संभावना ऐसा व्यक्त किया जा सकता है। तो आज के जो भी प्रश्न है सारे के सारे इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और आइए हम बिल्कुल देर न करेंगे, आइए पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न जो है वो ये है कि भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय जो है कहाँ स्थापित किया जाएगा? गोरखपुर में स्थापित किया जाना है भारत का पहला वन विश्वविद्यालय। इसके बारे में और विशेष जान लीजिए कि ये जो है जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटने और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर बढ़ते राष्ट्रीय फोकस को दर्शाने के लिए किया गया है। और ये जो है लगभग 125 एकड़ में ये संरचना तैयार होने वाला है। और इस पर 50 करोड़ की राशि जो है राज्य सरकार के द्वारा अनुदान में दिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखिए। 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? ब्राजील में 2025 में हुआ था और ब्राजील ने ब्रिक्स की अध्यक्षता जो है भारत को सौंपी है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्राजील ने दिसंबर, यहाँ पर देखिएगा नीचे दिया हुआ है, ब्राजील ने दिसंबर 2025 में औपचारिक रूप से ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को सौंपी है, जिससे 2026 में ब्रिक्स का नेतृत्व भारत संभालेगा। ब्रिक्स का नेतृत्व जो है 2026 में भारत संभालेगा। यहाँ पे जान लीजिए ब्रिक्स के बारे में कि ब्रिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले 2001 में गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने किया था। और ये जो है इसका पहला शिखर सम्मेलन, आधिकारिक रूप से पहला शिखर सम्मेलन जो है 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद ब्रिक जो है ये ब्रिक्स बन गया था। और अभी जो है वर्तमान में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, ये सारे जो है बहुत सारे सदस्य देश इसके हो गए। आइए अगला प्रश्न देखिए। चिली के नए राष्ट्रपति हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है? चिली के नए राष्ट्रपति, तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा जोस एंटोनियो कास्ट। जोस एंटोनियो कास्ट जो है चिली के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गया है। और ये गैब्रियल बोरिक जो है इससे पहले वाले चिली के राष्ट्रपति थे। साथ में आप लोगों को बताते चले कि चिली की राजधानी जो है सैंटियागो है और यहाँ की मुद्रा चिली पेसो है। क्षेत्रफल लगभग 7,56,096 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चिली के बारे में कि ये साउथ अमेरिका के नजदीक में ये साउथ पैसिफिक ओशियन के सटा जो है एक देश है। यहाँ पे देखिएगा, आगे देखिए। आगे अगला प्रश्न है, अदिस अबाबा किस देश की राजधानी है? अदिस अबाबा, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा इथोपिया की, क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जो है इथोपिया, ओमान और जॉर्डन की यात्रा पर निकले हैं और इन तीनों देशों की यात्रा किए हैं हाल ही में। तो ये इसलिए ये जो है प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अदिस अबाबा किस देश की राजधानी है? इथोपिया की। साथ में ओमान की जान लीजिए राजधानी है मस्कट और यहाँ की मुद्रा है ओमान की ओमानी रियाल। और जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? अम्मान। और यहाँ की जॉर्डन की मुद्रा है जॉर्डेनियन दिनार। जॉर्डेनियन दिनार जो है जॉर्डन की मुद्रा है। अगला देखिए, एयरटेल के नए एमडी और सीईओ हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है? एयरटेल के नए एमडी और सीईओ हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये शाश्वत शर्मा को, ये है शाश्वत शर्मा जिन्हें एयरटेल का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाँ साथ में एक चीज और देख लीजिए कि कोल इंडिया लिमिटेड COL, कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष जो है श्री बी साई राम को बनाया गया है। याद रखिएगा, कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? श्री बी साई राम को। श्री बी साई राम कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष बने हैं। एनसीईआर के नए महानिदेशक जो है ये कौन बने हैं? एनसीईआर के, तो ये बने हैं सुरेश गोयल। सुरेश गोयल जो है एनसीईआर के नए महानिदेशक बने हैं। सुरेश गोयल एनसीईआर के नए महानिदेशक बने हैं। एनसीईआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च एनसीईआर का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला है, हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है?
मुख्य सूचना आयुक्त हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है राजकुमार गोयल को। ये राजकुमार गोयल का पिक्चर है, तस्वीर है। राजकुमार गोयल को मुख्य सूचना आयुक्त हाल ही में नियुक्त किया गया है। और केंद्रीय सूचना आयुक्त की स्थापना जो है 12 अक्टूबर 2005 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। साथ में ये भी याद रखिएगा कि स्थापना 2005 में हुआ था 12 अक्टूबर को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इनको शपथ जो है राजकुमार गोयल को शपथ जो केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं, इनको शपथ राष्ट्रपति ने दिलाई थी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर सम्मान से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है ओस्मान डेम्बेले को। ओस्मान डेम्बेले जो फ्रांस के फुटबॉलर हैं, इनको फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है, ओस्मान डेम्बेले को, याद रखिएगा। और फीफा बेस्ट फुटबॉलर अवार्ड का आयोजन जो है कतर दोहा में आयोजित किया गया था। फीफा बेस्ट फुटबॉलर अवार्ड का आयोजन कहाँ पे किया गया था? कतर दोहा में। दोहा जो है कतर देश की राजधानी है। ठीक है, आइए आगे देखिए। आगे है कि फीफा महिला खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 जो है इसे सम्मानित किया गया है। तो एताना बोनमती जो है ये फीफा महिला खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है और ये तीसरी बार जो है इस खिताब से सम्मानित की गई है। साथ में याद रखिएगा फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 कौन है? ओस्मान डेम्बेले, ये फ्रांस के रहने वाले हैं और ये एताना बोनमती जो है स्पेन की रहने वाली है। अगला प्रश्न देखिए। वर्ष 2025 का सर्वश्रेष्ठ बैंक का अवार्ड किस बैंक को दिया गया है? तो चूंकि अलग अलग संस्था जो है अलग अलग रूप से प्रदान करती है और मैंने ये क्वेश्चन बना दिया था, तो मैंने बाद में इस पर गौर किया तो पता चला कि ये जो है कोई अन्य संस्था के द्वारा दिया गया था और अलग अलग संस्थाएं अलग अलग बैंक को सर्वश्रेष्ठ बैंक का दर्जा देती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सर्वश्रेष्ठ बैंक का दर्जा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा दिया गया था। ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा सर्वश्रेष्ठ बैंक 2025 का अवार्ड दिया गया था, जबकि द बैंकर्स द्वारा जो है बैंक ऑफ बड़ौदा को सर्वश्रेष्ठ बैंक का अवार्ड दिया गया। द बैंकर्स नामक संस्था द्वारा सर्वश्रेष्ठ बैंक 2025 का अवार्ड बैंक ऑफ बड़ौदा को दिया गया और ग्लोबल फाइनेंस द्वारा सर्वश्रेष्ठ बैंक 2025 का अवार्ड एसबीआई को दिया गया। दोनों चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए। दुनिया के सबसे अच्छे एयरपोर्ट का अवार्ड 2025 में किस एयरपोर्ट को प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को। सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट का अवार्ड 2025 में प्रदान किया गया है। साथ में आप लोग ये भी जान लीजिए कि दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट का अवार्ड जो है जो वितरित करता है वो ट्रेवल और लीजर जो है जैसे ये संस्था है ये प्रदान करते हैं। तो इस तरह से आज के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो हाल के 1-2 दिन या 3 दिन के थे, अभी जब रिलीज होने वाला है ये तब के थे, तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों के ये जो है कैसा लगा। साथ में अगर आप नियमित रूप से सही रणनीति से और आत्मविश्वास के साथ अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपका जो है सपना जरूर पूरा होगा। और साथ में रोज पढ़ें, थोड़ा थोड़ा पढ़ें, बिना गैप के पढ़ें। ऐसा नहीं कि अल्टरनेट 1-2 दिन छोड़ के पढ़ें। 6-8 घंटे में न पढ़ें, रोज 3 से 4 घंटे ही पढ़ें। जो पढ़े उसको दोहराएं जरूर। और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।